चलिए नमस्कार। टॉपिक क्या है आपको आइडिया है, बट एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ना। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि अगर उन्होंने अप्रेंटिसशिप किया है तो क्या इसको एम्प्लॉयमेंट के लिए एज एक्सपीरियंस कंसीडर किया जा सकता है या इंडस्ट्री एज एक्सपीरियंस कंसीडर करती है। तो देखिए, प्राइवेट में तो जनरली कर लेते हैं, कई बार प्राइवेट में भी आपको दिक्कत होती होगी। गवर्नमेंट जॉब में जहां पे एक्सपीरियंस मांगा जाता है, क्या वहां पे अप्रेंटिसशिप को एज एक्सपीरियंस कंसीडर किया जा सकता है, इससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस क्या कहते हैं, उन सभी का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आपको एकदम क्लियर आइडिया हो जाएगा विथ डॉक्यूमेंटेशन। बट हमारे देश में लूप फॉल्स भी बहुत है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पे मैं एक आपको लेटर दिखा रहा हूँ। ये लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड अप्रेंटिसशिप का। ये लेटर हरियाणा गवर्नमेंट को भेजा गया था। किसको? टू प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने एक लेटर लिख के बेसिकली इस मिनिस्ट्री से ये पूछा था कि अगर किसी ने आईटीआई के बाद अप्रेंटिसशिप किया है तो क्या हम उसको एज एक्सपीरियंस कंसीडर करें। तो ये बेसिकली उनका क्वेश्चन था और यहाँ पे उसका जवाब लिखा गया है। यहाँ पे देखिए, साफ साफ मेंशन किया गया है कि प्लीज रेफर द मेमो नंबर। यहाँ पे आपको देखोगे मेमो नंबर मेंशन किया गया है वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड, और ये इसका डेट क्या है, यहाँ पे मेंशन किया गया है डेट 4 ऑफ दिसंबर 2023। और यहाँ पे देखोगे वही उसकी कॉपी अटैच किया गया है। यहाँ पे ये उसकी बेसिकली कॉपी है, यहाँ पे अटैच किया गया है। डिटेल में मेंशन किया गया है। डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, आपको बस पॉइंट नंबर 3 मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है कि you are therefore requested to implement the decision and the amend and incorporate suitably in the recruitment rule for such post so that ITI qualified candidate processing NAC whose duration apprenticeship training are stated above are considered as the experience while applying the job opportunity in the different center state या जहां भी किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में। इन्होंने सिंपली ये कहा है कि भैया बिल्कुल हम उसको एज ए एक्सपीरियंस कंसीडर करते हैं, बट क्वेश्चन उठता है कि जो रिक्रूटमेंट बॉडी है या जिस स्टेट में रिक्रूटमेंट हो रहा है, जिस डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट हो रहा है, वहां का क्या रिक्रूटमेंट रूल अलाउ करता है कि अप्रेंटिसशिप को वो एज एक्सपीरियंस कंसीडर करेंगे। यहाँ पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का लेटर है पर रिक्रूटमेंट रूल में मेंशन नहीं है, तब दिक्कत आती है। लॉ का लोग कोर्ट चले जाते हैं, फिर प्रॉब्लम होगा। दैट्स मीन कि गवर्नमेंट को अपना रिक्रूटमेंट रूल या जिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है उस डिपार्टमेंट को अपना रिक्रूटमेंट रूल चेंज करना पड़ेगा कि यस, एज पर द स्टेटेड लेटर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हम अप्रेंटिसशिप को एज एक्सपीरियंस कंसीडर करते हैं। मान लीजिए वो कंसीडर नहीं करते हैं, उनका रिक्रूटमेंट रूल चेंज नहीं हुआ है, तो आपके पास क्या है, आप इस लेटर को लेके कोर्ट जा सकते हो। अगर आपका वो मानने से इनकार कर देते हैं कि भैया नहीं मानेंगे कि आपका एक्सपीरियंस है, तो यू कैन यूज दिस लेटर एज अ टूल टू केस अगेंस्ट द वैकेंसी। आप उसके अगेंस्ट में जा सकते हो, उस रिक्रूटमेंट रूल के अगेंस्ट में जा सकते हो, क्योंकि बिना लड़े हमारे देश में तो कुछ मिलने वाला है नहीं, आपको पता ही है। अब क्वेश्चन उठता है कि चलो यहाँ पे तो इन्होंने साफ साफ आईटीआई के बारे में डिस्कस किया है। जो दूसरे बच्चे हैं जो डिप्लोमा वाले हैं या बीटेक वाले हैं या फिर दूसरे ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्सेज वाले हैं, क्योंकि हमारे देश में एक नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम भी चलती है, तो अगर इसके अंडर किसी ने किया है अप्रेंटिसशिप तो क्या वो एज ए एक्सपीरियंस कंसीडर होगा। तो इसके लिए मैं आपको अगेन एक लेटर दिखाता हूं। ये बेसिकली मैंने मेंशन है वेबसाइट पे और वहां से मैंने इसको सेव करके मतलब प्रिंट कर लिया है, एज ए प्रिंट फॉर्म में पीडीएफ फॉर्म में सेव किया हुआ है। यहाँ पे ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये वेबसाइट है, वेबसाइट में भी मैं दिखा दूंगा। यहाँ पे अबाउट NATS ये आपको नजर आ रहा होगा, ये है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अबाउट NATS में मेंशन किया गया और इसी डॉक्यूमेंट को मैंने प्रिंट कर लिया है, इसी डॉक्यूमेंट को मैंने सेव करके आपको दिखा रहा हूँ। खैर ये भाई साहब अभी गायब हो गए हैं, पर यहाँ से भी गायब नहीं हुए हैं। यहाँ पे आपको मैंने हाईलाइट करके हाईलाइट किया हुआ, मार्क किया हुआ, देखिए ये डिटेल आपको पूरा पढ़ना चाहिए तो पढ़ लीजिए, क्योंकि ये NATS का जो सेकंड हमारा पोर्शन है या पार्ट है या सेशन है वो चल रहा है। यहाँ पे मेंशन किया गया है एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग। अगर आप बेसिकली NATS के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द ट्रेनिंग पीरियड द अप्रेंटिसेस आर इशूड अ सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which can be registered to all employment exchange across the India as valid as employment experience। मतलब इसको employment experience की तरह कंसीडर किया जाएगा। सारे employment exchange में ये ट्रांसफर हो जाएगा, वो वेरीफाई कर पाएंगे कि आपने अप्रेंटिस किया है कि नहीं किया है। और अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो यू आर एलिजिबल फॉर द
एक्सपीरियंस 1 ईयर 6 मंथ जितने का भी आपने किया है उतना एक्सपीरियंस आपका कंसीडर किया जाएगा। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बेसिकली ये आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, उसमें कहा गया है। तो आप इसको भी एज अ टूल यूज कर सकते हो अगर आपके अप्रेंटिसशिप को कंसीडर नहीं किया जा रहा है तो ये मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए हैं। खैर ये भाई साहब अब बाहर हो गए हैं। ये मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाए हैं, इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप क्लेम कर सकते हो, होना चाहिए। बस अगेन वही क्वेश्चन मार्क उठता है एक, कि कहीं कहीं पे अगर रिक्रूटमेंट रूल चेंज नहीं होगा तो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले लोग होते हैं जनरली वो क्लर्कियल लेवल के लोग होते हैं, उनको ज्यादा आइडिया नहीं होता है, वो ज्यादा लोड भी नहीं लेंगे, डिसीजन मेकिंग उनके पास नहीं होती है, उनकी गलती भी नहीं है। ऊपर से आया कि भाई इस टाइप के डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप, हालांकि ये स्टाइपेंड भी मिलता है यहाँ पे, ये आपको फ्री नहीं है, स्टाइपेंड देती है गवर्नमेंट, ठीक है। इंडस्ट्री उस स्टाइपेंड में सम टाइम ऐड करके देते हैं, तो वैसे ये है कि 50-50% करके देंगे, बट नेवरदलेस हम उसमें नहीं जाते हैं। वो इस स्टाइपेंड की स्लिप भी होगी, आपके अकाउंट में आएगा, सैलरी स्लिप भी होगी, अकाउंट में आएगा, उसके डिपॉजिट का बैंक स्टेटमेंट प्रूफ भी होगा और ये सर्टिफिकेट भी होगा। तो ये सारी चीजें प्रूफ करते हैं कि आपके पास जितने टाइम पे आपने अप्रेंटिसशिप किया है वो आपके पास एज ए एक्सपीरियंस वैलिड होगा। गुजरात में वैकेंसी आई है आईटीआई की, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, कंसीडर करना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो अगेन वही रास्ता है, आपको केस करना पड़ेगा। अगर आपने ये किया है तो कंसीडर करेंगे, ठीक है। होपफुली करना चाहिए, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि दोनों जगह सेम डबल इंजन की सरकार पे, डबल इंजन वाली सरकार में जनरली स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑर्डर होता है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑर्डर होता है, स्टेट गवर्नमेंट वाले डटे डटे एक्सेप्ट कर लेते हैं जब उनके नॉलेज में आता है कि ऐसा कुछ चल रहा है, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट भड़क जाएगी, मुख्यमंत्री चेंज कर देगी, क्या ही करेंगे मुख्यमंत्री साहब। तो जनरली बीजेपी रूल्ड स्टेट में तो प्रॉब्लम नहीं होगी। होपफुली कांग्रेस रूल्ड या किसी में ना हो, बच्चे परेशान नहीं हो। अ, अभी बच्चों ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई है तो मैं सब करना भी नहीं चाहेगी कोई सरकार। खैर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बाकी ये लेटर मैं आपको टेलीग्राम चैनल @मनु एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे शेयर कर दूंगा, या @मनु एकेडमी ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे मिल जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।